अभी कल की ही बात है। मुझसे कुछ लड़के लड़कियां मिले और यही रिश्तों पर बात करने लगे, प्यार मोहब्बत पर बात करने लगे। तो उनमें से किसी ने कहा, किसी लड़की ने कहा, वो भैया जी, हमारे माँ बाप तो हमारे दुश्मन हैं। वो हमारे प्यार को नहीं समझते हैं, हमारी मोहब्बत को नहीं समझते हैं, और हमें सच्चा प्यार हुआ है किसी से। फिर इसी तरह का कुछ लड़कों ने भी कहा। तो मैंने बोला, हाँ, तुम्हारे माँ बाप दुश्मन हैं तुम्हारे। फिर मुझे वो खबरें याद आने लगी कि वो आशिकी के चक्कर में माँ बाप शादी तैयार नहीं थे तो माँ बाप को जहर दे के मार दिया, या फिर आशिक के साथ मिलकर, लड़की ने लड़का के साथ मिलकर, या लड़के ने लड़की के साथ मिलकर अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया, या घर से भाग के शादी कर ली, या फिर आप देखते हैं कि कोर्ट मैरिज कर लिया। इस तरह की तमाम बातें हो रही थी। मैं कुछ समय से पहले से मैं कुछ आजकल यही जानने की चाहत रख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल ये रिश्ते जो है ना, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्यों आखिर बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ बाप उनके दुश्मन हैं, और वो अपने शादी करने के लिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, माँ बाप को मार देते हैं, परिवार को मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने कुछ लोगों से बात की। कुछ लोगों में बहुत संख्या है जिन्होंने लव मैरिज की, और उन्हें 5 से 7 10 साल होने जा रहे हैं। कई लोगों के 20 20 25 25 साल हो चुके हैं। तो पता है, एक उन्होंने कहा, भैया मैंने भाग के शादी कर ली थी, वो हमारे बच्चे दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए तरसते हैं, बात करने के लिए तरसते हैं, वो हमारे परिवार में हमारे साथ कोई नहीं रहा। तो मैंने बोला कि कहना क्या चाहते हैं? बोले, भैया वो प्यार नहीं, उससे ज़्यादा वो फिजिकल अट्रैक्शन रहता है, और बोले इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। बोले कुछ समय के बाद समझ में आता है कि ये सब गलत है। और बोले बाद में वो जब हमारे बच्चे हमसे कहते हैं कि हम लव मैरिज कर रहे हैं, तो हम रोक नहीं पाते उन्हें, समझा नहीं पाते। और बोले कि प्यार आज का बहुत बोले अजीब प्यार है। माँ बाप आपके खिलाफ नहीं है। माँ बाप कभी, मैं कह रहा हूँ, कितने भी बुरे माँ बाप हों, वो आपकी तरक्की को, आपकी खुशी को बहुत आगे रखते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें। लेकिन जो आपका चोचलापन है ना, इससे आपके माँ बाप परेशान हैं। कहीं 2 4 महीने आप लोगों ने खेला, और उसके बाद आप अगर लौट के घर आ गए, तो उस पर क्या बीतेगी, इससे परेशानी होती है। और इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। और आपकी आस्की है, जो भी आप देखेंगे, मैं कहता हूँ, कई लोग कहते हैं वो सीता राम का उदाहरण देने लगते हो, तो मैं उन्हें थोड़ा उल्टा सीधा बोल देता हूँ। मैंने कहा कि आपका प्यार फॉर्च्यूनर देखता है, आपका प्यार आईफोन देखता है, और मैंने बोला कि एक सोने की लंका पड़ी हुई है सीता माता के सामने, उनका मन नहीं डोल रहा है। श्री राम आप देखते हैं कि कहते हैं कि 3500 से 4000 किलोमीटर है श्रीलंका। वो आप देखते हैं कि ढूंढते हुए अपनी पत्नी को जाते हैं, वो छोड़ नहीं देते हैं, दूसरी पत्नी के चक्कर में नहीं फंस जाते हैं, दूसरी महिला को नहीं रख लेते हैं। वो प्यार अलग है भाई। आज जो आप प्यार कर रहे हैं ये अलग है। आज आप 10 दिन होता है, 15 दिन होता है आपका ब्रेकअप, ये हमें समझ में ही नहीं आता है। यानी कि आपका खत्म हो गया खेल, तो आपने ब्रेकअप कर लिया, फिर दूसरे से जुड़ गए, फिर तीसरे से जुड़ गए। यानी कि मैं कह रहा हूं ना कि सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा है, और चरित्र हर किसी के पास नहीं है भाई। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपका प्यार क्या है? आपका प्यार यह है कि आपको आपके परिवार वाले, आपके जो चाहने वाले होंगे, और मैं कहता हूं कि सच्चा, अगर हकीकत में कोई प्यार करने वाला वो होगा, आपको बड़ा संभाल के रखेगा, आपका सम्मान करेगा, और चाहेगा कि आप लोग भी आपका सम्मान करें। और जो आपको उपभोग करने के लिए, आपको से उपभोग करने के लिए, वो आपका फायदा उठाएगा। वो कई लोग कहते हैं ना कि छोटे हमारे भैया ऐसे कपड़े पहनते तो हमारा भाई रोकता है, हमारा बॉयफ्रेंड रोकता है, या फिर हमारा घर वाले रोकते हैं। तो मैं कहता हूँ वो सच्चे आपके हमदर्दी है, वरना दुनिया तो आपको नंगी देखना चाह रही है। ये हकीकत बात है, ये इसमें दोहराई नहीं होना चाहिए। और आज के समय में लोग कहते हैं वो हमारा बॉयफ्रेंड हमें रोकता नहीं है, हम किसी के साथ भी जाते हैं, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे, हम कहीं विदेश यात्रा पर, गोवा थाईलैंड चले जाते हैं, थाईलैंड विदेश हो गया, गोवा भारत में हो गया, वो हमारे बॉयफ्रेंड बड़ा ओपन माइंडेड है। तो मैं कई बार गुस्सा में बोल देता हूँ कि वो ओपन माइंडेड नहीं, टूटिया है। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यार मेरी बीवी अगर किसी और के साथ जा रही है, कहीं घूमने जा रही है, जिसे मैं बीवी का दर्जा दिए हुए हूँ, गर्लफ्रेंड है वो, तो मैं क्यों नहीं विरोध करूंगा भाई? या तो वो रहेगी या छोड़ के जाएगी, छोड़ दूंगा उसे, सीधी सी बात है। वो किसी भी कंडीशन में समझौता इस तरह तो नहीं होता है ना। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और किसी ने कहा कि बड़े पजे से इस तरह का शब्द उपयोग किया। बोले भैया, वो कोई कह रहा था कि हमसे कि बड़े पजे से रहते हो तुम रिश्तों के प्रति। मैंने बोला वो भावनात्मक रूप से बड़े कमज़ोर हो। मैंने बोला ऐसे लोगों को मैं कमज़ोर नहीं मानता हूँ।
ऐसे लोगों को मैं सबसे ताकतवर इंसान मानता हूँ, क्योंकि उस रिश्ते में वो अपने आप को खता चुका है, पूरी तरह से लगा चुका है, इसलिए उसे फ़र्क पड़ रहा है कि वो रिश्ता कहीं गड़बड़ ना हो जाए, वो किसी और के साथ ना जाए। अब बोले कि वो भैया हमारी गर्लफ्रेंड की तारीफ़ करता है, सेक्सी, हॉट, और वो बड़ी खुश होके थैंक यू बोलती है लड़कों को। तो मैंने बोला फिर? बोले हमें बड़ा बुरा लगता है, और बोले कि हम जब उसका विरोध करते हैं, वो कहती है बड़े पजेसिव हो, उनकी भी गर्लफ्रेंड है। फिर भी मैंने बोला तुम्हारे साथ वो घूमने जा रहे हैं। तो मैंने बोला ये सब हकीकत बात कर रहा हूँ। पा आपका मैं कभी, अगर मेरी कोई महबूबा है या कोई बीवी है, आप देखें, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कहीं चौराहे पर उसके साथ अश्लील हरकतें करें मैं। चौराहे पर या कहीं पार्क में बैठकर अश्लील हरकतें करें भाई, नहीं करेंगे ना। ये आस्ती तो नहीं है ना। ये बात हमेशा याद रखिए। मुझे ये समझ में नहीं आता है, एक बात हमेशा मैं कहता हूँ कि मैं भाई, अगर एक दिन आप मेरे साथ जाएँगे, दोस्ती है मेरी, कोई भी रिश्ता है, तो अगर आपने मेरे परिवार को छोड़ के, अगर आपने ₹10 खर्च कर दिए, तो मैं अगले दिन ₹10 खर्च करूँगा भाई। या मेरे पास औकात नहीं है ₹10 खर्च करने की, मैं नहीं जाऊँगा। मैं उस रिश्ते को वहीं रोक दूँगा, मैं कहूँगा भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं आपके साथ जा सकता हूँ। आपको लगता है कोई आईफ़ोन या कोई महँगा फ़ोन या महँगे कपड़े या महँगा कोई पैसा दे रहा है, आपको फ्री में दे रहा है? बेवकूफ़ है वो सामने वाला। कई लोग कहते हैं भैया ये 10,000 का, ये 50,000 का, ये 1.5 लाख का है। वो हमारे उसने दोस्त ने हमें गिफ्टेड दिया हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और एक और सबसे बड़ा दुनिया का झूठ है, कोई पूछ रहा था, उनके अच्छे वो हैं, कोई अधिकारी टाइप के हैं, पद पे हैं किसी पे, तो वो एकदम पूछने लगे, भैया आपको लगता है कि वो दोस्त, लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं? मैंने बोला क्या हुआ? बोले हमारी 2 बच्चियाँ हैं, बोलती हैं कि वो हमारा दोस्त है, और वो रात रात भर गायब रहती हैं, उनके साथ कहीं भी घूमने चले जाते हैं। बोले भैया हमें तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बोला अच्छा तुम्हें नहीं लगता है, तो फिर ये सवाल आता कहाँ से? बोले हमने उन्हें विरोध किया, तो बोली कि पापा तुम ओपन माइंडेड नहीं हो, तुम बड़े पुरानी सोच वाले हो। तो बोले मुझे अच्छा नहीं लगता है भैया। तो मैंने बोला, और बोले वो सिगरेट, दारू की बात होने लगी है वहाँ बच्चों के बीच में। तो मैंने बोला कि फिर मैं क्या बोलूँ? जब आप सब कुछ जानते हैं तब क्यों मैं कुछ बोलूँ? इतना तो समझदार आप हैं ना। मैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और एक मैं बात कह रहा हूँ कि हाँ, ये डंके की चोट पे कहता हूँ कि अगर बच्चों की बर्बादी में सबसे बड़ा किसी का हाथ है, तो वो माँ-बाप का हाथ है भाई। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे परिवार में भाई जब थोड़ा बहुत कमाने खाने लगे, तो हमारी आदत है फ़ोन लेने की। बड़ा फ़ोन खरीद के 2-4 लिए रहता है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मैं हमेशा, कपड़े सस्ते पहनता हूँ, लेकिन ये हमेशा खरीदते रहता हूँ। तो मेरे घर वाले चिल्लाने लगे, बोले कि वो कहीं उल्टा-सीधा काम तो नहीं करते हो? किसी को चीट तो नहीं करते हो? मैंने बोला अरे कैसी बात कर रहे हो? आपको आपने संस्कार ऐसे दिए हमें? मैं ये कह रहा हूँ कि अलग मैटर है। वो माँ ने ₹100 दिए सब्जी को, और फिर उसमें हिसाब लेना, 2-4 रुपए भी बचते थे, तो वो भी लौट के देना पड़ता है। वो काम आ रहा है आज। मैंने कहा ना कि मैं अगर इंसान कह रहा हूँ कि लव मैरिज पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं इस तरह के रिश्तों पर, चोचलों पर भरोसा नहीं करता हूँ, तो बहुत कुछ सोच समझ के बोलता हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो प्यार दुनिया के सबसे झूठ से शुरुआत होती है उसकी, बड़ी-बड़ी बातें फेंकी जाती हैं। और मैं, आप शायद एक लव मैरिज सक्सेस बता देंगे, भैया उनका लव मैरिज हुआ था, सक्सेस हो गए। मैं 1 लाख बता दूँगा। समझ में आया? मेरे अपने जो लोगों ने, दोस्तों ने, जानने वालों ने लव मैरिज की, वो आज रो रहे हैं। या तो उनका तलाक हो गया, टकराव हो गया, टूट गया रिश्ता। और वो मुझे समझ में नहीं आता है कि आज आपको इससे हो गया, कल उससे हो गया, परसों उससे हो गया। कहाँ होता है? या तो आप देखते हैं कि वो कहते हैं भैया मैं उबर गया, वो कुछ इस तरह के शब्द उपयोग किए जाते हैं आजकल, ब्रेकअप से उबर गया, मैं बड़ा कबर कर गया, ये कर गया। मैं बड़ा गाली देता हूँ उन्हें। यार कहाँ उबरते हैं? हम माँ-बाप से हमारा जो लगाव है, हमारे परिवार से जो लगाव है, वो अगर टूट जाए रिश्ता, तो कहाँ उभरेंगे? ज़िंदगी भर नहीं भरेंगे घाव वो। कहाँ तुम्हें लगता है ओपन माइंडेड है हम भाई, बड़े वो हो गए, बाहुबली हो गया, हमने रिश्ते तोड़े और हम निकल गए उनसे। कभी था ही नहीं। जो वो बकलोली थी और वो ख़त्म हो गई, और आप निकल गए। मैं रात में कई बार क्या करता हूँ कि कहीं निकल जाता हूँ, मेरा खाने-पीने का बड़ा शौक है। तो कहीं एक होटल गए, कहीं रेस्टोरेंट चले गए, कहीं रोड पे फुल्की खाने लग गए। कभी इंदौर की तरफ मैं गया 1-2 बार देखने के लिए। मैं रात-रात भर घूमा। मेरा तो सोचने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, बच्चों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, माँ-बाप को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ।
मैंने देखा ढाई ढाई 3-3 बजे आप बच्चे बच्चियां, लड़का लड़कियां चौराहे पर खड़े हुए हैं, अश्लीलता की हद पार किए हुए हैं भाई। इंदौर में मैं इसीलिए गया तो मैंने देखा कि बच्चे रात में 2-2 बजे कोई सराफा बाजार है, क्या बाजार है, वहां खा रहे हैं। और वो लोग क्या है देखिए, लोग खिला रहे हैं। मैं ये समझ में नहीं आता है कि वो क्या चल रहा है। ये अच्छे माँ बच्चे नहीं बन पाए तो माँ बाप भी नहीं बन पाएंगे, बीबी अच्छी नहीं बन पाएंगे। हाँ, किसी ने कहा कि वो, मैं सुन रहा था, बोले भैया हमारा पति बड़ा घटिया आदमी है, बड़ा वो शक करता है। तो मुझे तो उसके बारे में मालूम था, तो मैंने बोला वो शक तो करना बनता है। मैंने बोला कि, बोले नहीं, फिर मालूम चला कि उसने तलाक ले लिया, वो अर्जी डाल दी। इनका ये हाल था कि पहले इन पर कोई पाबंदी नहीं थी, ये 50 लोगों के साथ घूमते थे। फिर कोई इंसान इतना ओपन माइंडेड नहीं है, इतना छूट नहीं दे सकता है दुनिया में। ये बात हकीकत बात है। बाद में आपके रिश्ते की धराशायी हो जाते हैं, आप तलाक ले लेते हैं, आप छोड़ देते हैं एक दूसरे को। और आप, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कई लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने करवा चौथ एक दूसरे के लिए उपवास रखे, दुनिया के सब कर्म किए, बड़ी बड़ी बातें कर ली, हर मंदिर में जाके शादी भी कर ली। उन्हें 5-6 महीने बाद मैंने देखा कि वो अलग हो गए, वो किसी और के साथ घूम रही, वो किसी और के साथ घूम रहा है, चल रहा है उनका काम। इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़ा सोच समझ के। और भाई मुझे एक समझ में नहीं आता है, 2-4 दिन में आप इतना एक दूसरे को समझ गए कि एक दूसरे को मतलब अपना लिया, आपके फिजिकल रिलेशन तक पहुंच गए, एक दूसरे को काहे को भरे बैठे थे तुम साला। एक मैं यही कहता हूं कि भरे बैठे थे। मैं, यार समझो, अगर हाँ तुम्हारा उपभोग करना अगर उद्देश्य है तो वो कर सकते हो, उसमें क्या शक है। इसे काहे का प्यार, घंटा प्यार। और माँ बाप को छोड़ देना, माँ बाप को रुला देना, माँ बाप को वो कर देना, कहाँ समझ में आता है। और मैं कह रहा हूँ कि एक तो वो क्या है कि बच्चे माँ बाप के साये से निकलते हैं 12वीं के बाद, या फिर किसी तो शहर में जाते हैं, वो आज़ादी पसंद करते हैं। एक लव बॉम्बिंग होता है, एक शुरुआत में जो प्यार का चरण रहता है, ये लव बॉम्बिंग रहता है भाई, फटा हुआ प्यार रहता है एक तरह से, कि जीने मरने की कसम, बच्चों के नाम सोच लेना, और इस तरह चलता है। मैं किसी माँ बाप से बात कर रहा था अभी कुछ समय पहले की बात है, उन्होंने कहा भैया हमारे बेटे को प्यार हो गया किसी लड़की से। तो बोले कि दोनों अच्छे पद पे थे, अच्छी जगह थे। तो मैंने बोले कि, बोले पापा हम शादी उसी लड़की से करेंगे, कसम खा ली। तो मुझे लगा कि अब क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं, और वो बड़ा मेच्योर इंसान है, समझदार इंसान है वो। तो बोले हमारी पत्नी पागल हो गई भैया। तो बोले हमने कहा कि आप लोग ऐसा करिए, 4 से 5 साल एक दूसरे को डेट कर लीजिए, एक दूसरे के साथ लिव रिलेशनशिप में रह लीजिए। बोले अगर आप लोगों की 5 साल तक बनती रही तो बोले हम आपकी शादी के लिए हाँ बोल देंगे। बोले भैया हमने 1.5-2 साल इंतजार किया, हमने देखा 3 साल में हमने शादी कर दी, दोनों की, खुश हैं। बोले एक वो बड़ी मेच्योरिटी पे पहुंच गए थे, समझदारी पे पहुंच गए थे। ये हकीकत बात है। और चोचले 99%, 99.99% आपके चोचले ही हैं। इन्हीं चोचलों से माँ बाप को परेशानी है, आपके प्यार में आने से कहाँ परेशानी है भाई। माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते आप, उस लड़के के परिवार या लड़की के परिवार एक दूसरे का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, केवल उपभोक्तावादी आप है, तो फिर वो प्यार नहीं है, वो एक तरह से हवस क्या बोलते हैं, भूख है उसकी, और वो खत्म है। आप अपने परिवार के बारे में को नहीं, हमारा परिवार हमें चाहता नहीं है, वो एक आई हुई है, आया हुआ है, वो 10 दिन में आपको चाहने लगा, काहे का भैया। यहाँ मैं तो ये कहता हूँ, साला कोई कह रहा था मुझे छोड़ देना भैया वहाँ तक, मैंने घंटा छोड़ देना, क्यों छोड़ दें भाई, हम तुम्हें जानते हैं, दोस्त हो तुम हमारे। नहीं नहीं बोली दोस्त, हम क्यों नहीं दोस्त हैं, हमने कल से हम जान रहे हैं आपको, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। तो बुरा लग गया भाई। बोली कि नहीं कोई मना नहीं करता हमें छोड़ने के लिए। और फिर दूसरे एक दिन बोले कि वो उसका बाप मुझसे बोल रहा था, बोला भैया हमारी बेटी बड़ी सुंदर है, कोई भी हम उसे शादी कर लेगा। मैंने बोला सुंदरता क्या परिभाषा क्या है। मैं एक वो पाकिस्तान में कोई किन्नर है, मैंने उसकी फोटो दिखाई, मैंने बोला ये तुम्हारी बेटी जैसा लगता है। बोले हाँ भैया बिल्कुल। मैंने बोला ये किन्नर है, आपकी बेटी की सुंदरता कितने दिन वो सामने वाला इंसान अचार डालेगा, 10 दिन, 15 दिन, 5 महीने, 6 महीने, उसके बाद जो आप मुंह चलाओगे ना तो वो या तो अलगाव हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। कहाँ ये चलता है भाई। मैंने कहा ना ये झूठ के से रिश्ते शुरुआत होते हैं, और जब सच्चाई की हवा लगती है ना तो पत्ते की तरह, ताश के पत्ते रहते हैं ना, उस तरह फैल जाते हैं, और आपके जो रिश्तों की जो डोर रहती है उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। कई लड़कियां भागी हमारे जानने वालों में से,
और कुछ दिन बाद वो घर लौट आई। माँ बाप को ही अपना पढ़ना पड़ा, माँ बाप ने ही साथ दिया अंतिम में। ये हकीकत बात है। और फिर भी अगर आपका अपना कोई व्यक्ति है वो रोक टोक कर रहा है आपको कि ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है, कोई आप बड़ा आपको लेकर पजेसिव है, तो वो है रिश्ता। हकीकत बात है, ये बात दोहराई नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आप 50 लोगों के साथ घूम रहे हैं और किसी को सामने वाले को दिक्कत नहीं है, तो वो 50 जिस तरह से आपका उपभोग कर रहे हैं ना, वो एक भी वैसे ही उपभोग कर रहा है। ये हकीकत बात है। और ये सब करके कभी कोई ना तो सक्सेस हुआ और माँ बाप को रुला के ना तो कोई खुश रह पाया। ये बात हकीकत। तो एक दो को आप गिना देंगे, कहेंगे भैया वो खुश है, मैं 1000 लोगों को गिना दूंगा, लाख गो लोगों को गिना दूंगा कि देखिए इनकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। ये कुछ बातें कॉमन सेंस वाली रहती हैं। और मैं कहता हूँ ना, कई बार कहता हूँ कि मैं अपने माँ बाप को, मैं अपने परिवार के जिन लोगों ने हमें पाला पोसा, मैं उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान मानता हूँ, क्योंकि उनके पैसे से हमारी ज़रूरतें पूरी हुई हैं। हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर यही आपके बच्चों को समझ में आ जाए, आपकी बेटियों को समझ में, बेटों को समझ में आ जाए, तो वो किसी दूसरे के पैसा जब वो खर्च करेगा ना, तो कहेंगे ऐसा साला छोड़ा, हमारे माँ बाप ने अगर 10 रुपये हैं तो वो सस्ते कपड़े ले लेते हैं ना, आईफोन नहीं, हम नॉर्मल फ़ोन चला लेते हैं ना स्मार्ट, वो कर लेंगे। जब दूसरे का आप पैसा उपयोग करेंगे तो आपका भी उपभोग होगा। दोनों की बात कर रहा हूँ। और देखिए आज के रिश्ते 100% में 99% मतलब के हैं, ये हकीकत बात है। और बाकी ठीक है, अगर आपको ये सब मिलकर खुशी मिल रही है, आपको लगता है यही प्यार है, तो ठीक है। मैं कहता हूँ कि कम से कम 2 साल तक, उससे पहले आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो फैसला इतने जल्दी मत लीजिए। अगर वो शुरुआत में फैसला ले लिया तो इतना पक्का मानिए कि आपका ज़िंदगी भर पछताना तय है। बाकी आपकी मर्जी, आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं लोगों से, जो भी है। मैं लेकिन हज़ारों लोगों से बात करने के बाद ये कह रहा हूँ कि आपको एक दिन पछताना पड़ता है। अगर आपकी परिवार, आपकी मर्जी, आपका दोनों का परिवार तैयार है, करिए ना, कोशिश करिए दोनों परिवारों को। लेकिन कभी टकराव होता है ना, कभी कुछ होता है ना, तो परिवार बहुत ज़रूरी हो जाता है भाई। ये बात याद रखिएगा। नमस्कार।